ब्लैक फंगस के फैलाव को रोकने की पहल। शुरुआती लक्षण पहचान कर होगा इलाज। मरीजों के लिए 100 बेड का पोस्ट कोविड सेंटर। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को रखा जाएगा। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है। सीएम के निर्देश पर इंदौर के राधा स्वामी न्यास कोविड केयर सेंटर में जल्द 100 बेड का पोस्ट कोविड सेंटर शुरू होना है। नया चिंता का विषय जो आपको देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना एवं अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसी मरीजों को स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी परिसर में हम प्रारंभ करने शुरुआत में 100 मरीज प्रतिदिन आकर संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे तथा सारी जांचें चिकित्सक परामर्श 100% निःशुल्क किया जाएगा। जैसे ENT नाक कान गले के साथ साथ सभी जांचें यहाँ पर हो सकेगी, जिनकी निजी अस्पतालों में 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आता था। अनुमति यह निःशुल्क रहेगी। मैं आगे की बात के लिए और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पोस्ट कोविड सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और उसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा जो आवश्यक है, यहाँ तक कि योगा हो, फिटनेस हो, सब बातों का ध्यान डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं और ख़ास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है, तो उनके लिए भी 100 बेड का अभी अलग से बच्चों का अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बाकी हम उस पूरे जोन को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, खेलकूद की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, गेम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि रहे। और आने वाले दिनों में ये तो हो गया राधा स्वामी सत्संग के लिए। हमने आज भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डॉक्टरों के साथ बैठे थे और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जो तीसरी वेव के बारे में बच्चों के ऊपर जो बता रहे हैं उसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर का जिला प्रशासन हम सब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और मुझे लगता है हम सब इसमें कामयाब होंगे। गौरतलब है कि तीसरी लहर में मासूम बच्चों पर और यंगस्टर पर असर रहने की संभावना जताई गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए राधा स्वामी आश्रम न्यास कोविड सेंटर में शुरुआती लक्षण के मरीजों का परीक्षण निःशुल्क किए जाने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।